प्रिपरेशन कैसे होता है, ठीक है ना। हाइड्रोअल्केन्स का प्रिपरेशन कैसे होता है, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ ले। आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोअल्केन्स। तो देखो तीन तरह का प्रॉपर्टीज पढ़ना है। पहला है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा पढ़ना है एलिमिनेशन रिएक्शन। और तीसरा जो पढ़ना है वो है मेटालिक। ये तीन तरह का रिएक्शन पढ़ना है, या रिएक्शन विद मेटल इसी को बोलते हैं रिएक्शन विद। एक करके बताएंगे। यस सर। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा एलिमिनेशन रिएक्शन और तीसरा रिएक्शन विद मेटल। चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल्स। तो देखो न्यूक्लियोफाइल्स 11th क्लास में भी कर चुके हैं कि दो तरह का होता था, इलेक्ट्रोफाइल और एक न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच है ना, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। और इसमें हम बताए थे एक न्यूट्रल होता है और एक चार्ज होता है ना। एक न्यूट्रल होता था और एक चार्ज होता था। ऑलरेडी हम आप लोग बताए थे कि न्यूक्लियोफाइल जो एक्चुअली में होता हुआ इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होता है। और यहाँ पे देखो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूट करना मतलब कोई एक वीक न्यूक्लियोफाइल है उसको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल उसको डिस्प्लेस कर देता है। क्या कर देता है, डिस्प्लेस। जैसे देखो मान लिया कि ये RX है, RX हाइड्रोअल्केन है, ये आपका क्या है हाइड्रोअल्केन। यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल जो इलेक्ट्रॉन रिच रहता है तो उस पर माइनस चार्ज होगा, जो इलेक्ट्रॉन रिच। अब यहाँ क्या होगा, जो हाइड्रोअल्केन है वह उस पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज।
यानी वैसा स्पीशीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वह किसी को देगा। क्या होगा? किसी को देगा। तो देखो हम जब बता रहे थे कि हैलोअल्केन्स जो होता है वह RH जैसा, R की जगह CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3H7 हो सकता है, ठीक है ना। तो R के रिस्पेक्ट में S पे क्या होता है? डेल माइनस, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या हो गया? पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, पार्शियली नेगेटिव चार्ज और पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो यह इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, तो इसका अटैकिंग कहाँ होगा? पॉजिटिव वाले पे, जो इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होता है, मतलब फाइनल जो प्रोडक्ट बनता है वो RNU प्लस X माइनस, मतलब ये भी आपका एक क्या था? न्यूक्लियोफाइल था, और ये भी आपका क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है वह वीक न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस कर देता है, रिप्लेस करके उसके जगह पे आ जाता है, ठीक है। क्योंकि अब देखो सब्स्टिट्यूशन इसी को बोलते हैं। इसके जगह पे NU आ गया, X के जगह पे NU आ गया, तो क्या हो गया आपका सब्स्टिट्यूशन। क्योंकि यह न्यूक्लियोफाइल के थ्रू हुआ, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्योंकि यहाँ पे जो रिप्लेसमेंट हुआ है वीक न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के द्वारा, जो सब्स्टिट्यूशन हुआ है, तो यहाँ पे इसीलिए इसको नाम दिया गया क्या? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वीक वाले को डिस्प्लेस करता है। तो यहाँ पे दो तरह से सब्स्टिट्यूशन होता है। न्यूक्लियोफाइल जो है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो यहाँ पे दो तरीके से सब्स्टिट्यूशन होता है। एक होता है SN1 तरीके से और एक SN2 से, एक यूनिमोलिकुलर और एक बाइमोलिकुलर तरीके से। वही चीज यहाँ पे करना है कि यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन हुआ है 11th में डिटेल से बताए थे कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या किया? वीक वाले को रिप्लेस किया, सब्स्टिट्यूट किया। और सब्स्टिट्यूशन हम बताए थे कि हमेशा सिंगल बॉन्ड में होगा। किसमें होगा? सिंगल बॉन्ड में। डबल बॉन्ड में एडिशन होता है, ये चीज दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। लिख लीजिए। इसका लिख लो, आर न्यूक्लियो इन दिस रिएक्शन in this reaction a nucleophile replaces the existing nucleophile in a molecule। किसी मॉलिक्यूल में, जैसे RH था, यहाँ पे ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ये एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल हो गया। या NU से ये क्या आ गया? न्यू न्यूक्लियोफाइल है, रिएक्शन करके RNU प्लस X माइनस बनता है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या? इन दिस रिएक्शन आ न्यूक्लियोफाइल, मतलब ये वाला, यह न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस करता है एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल को, उसको बुलाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लिख लिए? There are two types of there are two types
या दो टाइप के होता है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर और सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर। मतलब यह दो तरह का होता है, एक SN1 होता है और एक SN2 होता है। एक SN1 होता है और दूसरा SN2 होता है। Substitution reactions are two types: substitution nucleophilic unimolecular, substitution nucleophilic bimolecular। अब देखिए SN1 बता रहे हैं। लिख लो, नोट कर लो। SN1 reaction generally carried out in polar protein solvents, H2O, alcohol, acetic acid, okay. SN1 reactions are generally carried out in polar protein solvents जैसे वाटर, अल्कोहल, ये सब। देखो अब यहाँ ध्यान दो, अगर कुछ याद होगा तुम लोग को तो देखो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। पहले समझ लो SN1 रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट कहाँ पे होगा, ठीक है ना, वो समझो। जैसे देख लीजिए, अगर एग्जांपल दे रहे हैं CH3 CH2 CH2 Br, ठीक है, CH3 CH3 Br, ठीक है। एक और है CH3 CH3 और CH3 Br। तो देखिए हम बताए थे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, याद होगा हैलाइड। तो ये 1 डिग्री कार्बन से है तो यह प्राइमरी हैलाइड है, प्राइमरी हैलाइड। यह 2 डिग्री से है तो यह सेकेंडरी हैलाइड है ना, और यह 3 डिग्री से है तो ये टर्सरी हैलाइड है ना। अब देखिए SN1 रिएक्शन होता कहां पे है, देखिए SN1 रिएक्शन में क्या होता है, यह चूंकि ये आपका ये भी क्या है न्यूक्लियोफाइल, ये सारे Br माइनस अगर होगा तो ये न्यूक्लियोफाइल है। अब कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि हम लोग यहाँ क्या पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है कि कोई न्यू न्यूक्लियोफाइल या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर देता है किसी मॉलिक्यूल में, उसको बोला जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
अब देखिए ये सारे जो कंपाउंड है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी यहाँ पे कंपाउंड है। अब कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आएगा, वो क्या करेगा, यहाँ से Br को रिप्लेस करेगा, यहाँ से Br को रिप्लेस करेगा और यहाँ से Br को रिप्लेस करेगा। ठीक है, Br का क्या होगा, रिप्लेसमेंट होगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल याद करिए जब हम ये करवा रहे थे यहाँ पे कि मान लें 3, यहाँ पे हमने सबस्ट्रेट लिखा था या 3 मॉलिक्यूल लिखा था। ठीक है, तो एक्चुअल में होता क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है, आवाज जा रही है प्रॉपर? यस सर आवाज लिख लेते हैं, द रेट ऑफ reaction depends on the concentration of one reactant। ये 3 पॉइंट लिख के उसके बाद हम फिर से शुरू कर देते हैं। सर हाँ बोलिए। आपका ये मीटिंग एंड हो जाएगा तो फिर से ज्वाइन करना है? हाँ 2 बजे तक होगा ना। क्या? हाँ हाँ 2 बजे तक होगा। ठीक। का इस फॉर्म में यह 2 स्टेप में होता है, यह रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। SN1 क्यों बोला गया है, क्योंकि जो रेट होता है किसी रिएक्शन का जो रेट होता है वो सिर्फ रिएक्टेंट जो होता है उसके कोई एक ही रिएक्टेंट पे क्या करता है, डिपेंड करता है। समझ में आ गया? SN1 क्यों बोला गया, क्योंकि रिएक्शन का रेट जो होता है वो किसी एक रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। रिएक्टेंट किसको बोलते हैं, सबस्ट्रेट और रिएजेंट को मिला दो तो पूरा रिएक्टेंट कहलाता है। ठीक है ना, सबस्ट्रेट और रिएजेंट को पूरा मिला दो तो वह रिएक्टेंट कहलाएगा। तो किसी एक रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, ना कि दोनों पे, सबस्ट्रेट और रिएजेंट पे। या तो वो सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है, इसीलिए इसको बोला गया SN1। 1 करने का मतलब यही है कि जो रेट रिएक्शन का जो रेट होगा वह रिएक्टेंट के किसी एक ही कंसंट्रेट, ओनली वन रिएक्टेंट, सिर्फ और सिर्फ एक ही रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा रिएक्शन का रेट, इसीलिए 1 दिया गया है। और SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, 2 स्टेप में होता है। अब SN1 रिएक्शन हमको देखो किस तरीके से होता है। हम यहाँ पे 3 एग्जांपल्स दिए थे। तीन एग्जांपल्स क्या था कि पहला था CH3 CH2 CH2Br। दूसरा जो एग्जांपल्स था CH3 CH3 HBr। तीसरा जो एग्जांपल्स था CH3 CH3 CH3Br। ये था, ये आपका 1 डिग्री है, ये आपका 2 डिग्री है और ये आपका 3 डिग्री है। तो ये हो गया प्राइमरी, ये हो गया सेकेंडरी और ये हो गया टर्शियरी। अब देखिए SN1 रिएक्शन कर रहा है, रिएक्शन में होता क्या है, जो न्यू न्यूक्लियोफाइल है ना, या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, वह एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करता है, उसको बोला जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
उसी को बोला जाता है ना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब चूंकि देखिए यहाँ पे 3 कंपाउंड हमने लिया है और SN1 में हम देखें कि कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, 2 स्टेप में होगा, है ना, और रेट डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट पे। किस पे डिपेंड करेगा? सबस्ट्रेट पे। अब हम खुद पता करेंगे कि यह 3 मॉलिक्यूल जो है तो SN1 किसके लिए मोर प्रेफरेबल होगा, है ना, मतलब सबसे SN1 के लिए इस 3 मॉलिक्यूल में कौन सुटेबल होगा। तो उसका कैसे पहचानेंगे? जिसका कार्बोकेटायन ज्यादा रहेगा स्टेबल, उसमें SN1 होने की ज्यादा संभावना है, जिसका कम रहेगा उसका कम होगा। अब यहाँ पे देखो एक एक करके रिएक्शन करवा रहे हैं। जैसे था यहाँ पे CH3 CH2 CH2 Br, इसको OH से हम रिएक्शन करवा रहे हैं। OH भी न्यूक्लियोफाइल है और ये भी एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। यह 2 स्टेप में होता है। तो पहला स्टेप जो होगा मैकेनिज्म में देख लो, मैकेनिज्म में सबसे पहला जो स्टेप होगा वो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा? कार्बोकेटायन। तो स्टेप फर्स्ट लिख लो। अब देखिए यहाँ पे डेल माइनस होगा और यहाँ पे डेल प्लस, यह बॉन्ड सबसे पहले टूटेगा। क्या होगा? यह बॉन्ड टूटेगा तो क्या हो जाएगा? CH3 CH2 CH2 Br है और यह बॉन्ड टूटेगा तो देखिए टूट के क्या हो जाएगा? CH3 CH2 CH2 प्लस होगा, CH2 प्लस हो जाएगा प्लस Br माइनस। क्या हो जाएगा? Br माइनस। अब यार देखिए 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। क्या है? 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, लेकिन ऑलरेडी आपके पास 2 डिग्री भी है कि नहीं? कार्बन ऑलरेडी 2 डिग्री है, तो क्या होगा? रीअरेंजमेंट होगा। क्या होगा? रीअरेंजमेंट होगा। तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट जो होगा तो क्या हो जाएगा? CH3 CH प्लस CH3, एक हाइड्रोजन इस पे चला जाएगा और यह प्लस यहाँ पे आ जाएगा। ये स्टेप 1 हुआ। अब स्टेप 2 क्या है?